हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में क्लास 10th की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर्स हैं। और मैं आपको विद हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको 10th क्लास के सिलेबस से रिलेटेड ऑल मैटर आपको अवेलेबल होता रहे। तो शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, Who does Lencho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? Who does Lencho have complete faith in? लेंचो की पूर्ण आस्था किसमें है? Which sentence, कौन से सेंटेंस, कौन से वाक्य इन द स्टोरी, इस कहानी में टेल यू दिस, ये आपको बताते हैं। यानी कि लेंचो की पूर्ण आस्था किसमें है, तो ये इस स्टोरी में कौन से वाक्य हैं जो आपको बताते हैं। तो आंसर है इसका, लेंचो हैज़ कंप्लीट फैथ इन गॉड। लेंचो की भगवान में पूर्ण आस्था है। द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल दिस। और ये जो नीचे दिए गए वाक्य हैं वो कहानी में ये बताते हैं, ये स्पष्ट करते हैं। तो फर्स्ट है जो सेंटेंस हमें बताते हैं कि लेंचो की पूर्ण आस्था भगवान में है, तो यह है फर्स्ट सेंटेंस। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा केवल उसकी एक आशा के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था या मतलब उसने सुना था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती है। यानी कि पूरी रात लेंचो ने केवल उसकी एक ही आशा के बारे में सोचा और वो थी भगवान की सहायता, जिसकी आंखें सब कुछ देखती है, ऐसा उसने सुना था, ऐसा उसे बताया गया था। और सेकंड है इसका, गॉड ही रॉट इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। गॉड, भगवान, ही रॉट, उसने लिखा था, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे। और थर्ड सेंटेंस है, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकता था। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वह उसके लिए मना कर सकता था। लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो ने जो रिक्वेस्ट की थी, यानी लेंचो ने भगवान से जो रिक्वेस्ट की थी पीसोस भेजने की, तो उसके लिए भगवान ना तो मना कर सकता था और ना ही कोई गलती कर सकता था। तो ऐसा उसका भगवान में विश्वास था। यानी इन सेंटेंस से हमें पता चलता है कि लेंचो का भगवान में पूर्ण विश्वास था, पूर्ण आस्था थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? Why does the postmaster send money? पोस्टमास्टर ने पैसे क्यों भेजे टू लेंचो, लेंचो को। Why does he sign the letter God? और उसने लेटर पे भगवान के हस्ताक्षर क्यों किए। तो आंसर है इसका, द पोस्टमास्टर वाज ए सेंसिटिव पर्सन। पोस्टमास्टर एक संवेदनशील व्यक्ति था। ही सेंड्स द मनी टू लेंचो, उसने लेंचो को पैसे इसलिए भेजे, धन इसलिए भेजा, सो दैट, ताकि, हिज फर्म फैथ इन गॉड, उसका भगवान में पूर्ण विश्वास, माइट नॉट शेक, नहीं डिगे। यानी पोस्टमास्टर ने लेंचो को पैसे इसलिए भेजे थे ताकि लेंचो का भगवान में जो पूर्ण विश्वास था, पूर्ण आस्था थी, वो डिगे नहीं। ही साइंस द लेटर गॉड, उसने पत्र पर भगवान के हस्ताक्षर किए, सो दैट, ताकि लेंचो आश्वस्त हो सके, दैट द लेटर, ये पत्र, हैज़ बीन सेंट टू हिम, उसको भेजा गया है, बाय गॉड हिमसेल्फ, स्वयं भगवान के द्वारा। यानी कि पोस्टमास्टर एक संवेदनशील व्यक्ति था और उसने लेंचो को पैसे इसलिए भेजे ताकि उसका भगवान में जो पूर्ण विश्वास था वो डिगे नहीं, और उसने भगवान के हस्ताक्षर इसलिए किए थे ताकि लेंचो को ये विश्वास हो सके कि ये पत्र भगवान के द्वारा ही उसको भेजा गया है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई नॉट। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट, यानी लेंचो ने ये पता करने की कोशिश की थी क्या कि उसको पैसे किसने भेजे थे और क्यों या क्यों नहीं। तो आंसर है इसका, नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। नो, नहीं, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, लेंचो ने ये पता करने की कोशिश नहीं की, हु हैड सेंट द मनी, कि पैसे किसने भेजे थे, टू हिम, उसको। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि, ही हैड कंप्लीट फैथ इन गॉड, उसका भगवान में पूर्ण विश्वास था। मोर एवर लेंचो, इसके अलावा लेंचो ने, हैड रिटन द लेटर टू गॉड, इसके अलावा लेंचो ने पत्र भगवान को लिखा था,
एंड ही गॉट द लेटर साइंड बाय गॉड, और उसे जो पत्र प्राप्त हुआ था उस पर भी भगवान के हस्ताक्षर थे। सो देर वॉज नो क्वेश्चन टू थिंक ओवर अदर मैटर्स, तो इसलिए अन्य कोई बात सोचने का प्रश्न ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, वाई इज द आयरनी इन द सिचुएशन। हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, और लेंचो किसके बारे में सोचता है कि उसका जो बचा हुआ धन था वो किसी ने निकाल लिया होगा या ले लिया होगा। वाई इज द आयरनी इन द सिचुएशन, और इस परिस्थिति में व्यंग्य क्या है। रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ ए सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट। एन आयरनी सिचुएशन इज स्ट्रेंज और अम्यूजिंग बिकॉज इट इज द अपोजिट ऑफ वॉट इज एक्सपेक्टेड। रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ ए सिचुएशन, और याद रखिए कि व्यंग्य जो परिस्थिति में होता है, एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट अप्रत्याशित पहलू होता है, ऑफ इट इसका, इन आयरनी सिचुएशन इज स्ट्रेंज और अम्यूजिंग, और जो व्यंग्यात्मक स्थिति होती है वो बहुत ही अजीब और गजब की होती है। बिकॉज क्योंकि इट इज़ द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये बिल्कुल आशा के विपरीत होती है। यानी व्यंग्यात्मक स्थिति एक अप्रत्याशित पहलू होती है, यानी कि जो चीज़ घटित ही नहीं होती है उसके बारे में सोच लिया जाता है। आंसर इसका, लेंचो थिंक्स दैट द स्टाफ ऑफ द पोस्ट ऑफिस इज ए बंच ऑफ क्रुक्स एंड दे हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो थिंक्स दैट द स्टाफ ऑफ द पोस्ट ऑफिस, लेंचो सोचता है कि द स्टाफ ऑफ द पोस्ट ऑफिस का जो कर्मचारी वर्ग है या डाकघर का जो कर्मचारी वर्ग है, इज ए बंच ऑफ क्रुक्स, बेईमानों का समूह है, एंड दे हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, और उन्होंने उसके बचे हुए पैसे निकाल लिए हैं। द आयरनी इन द सिचुएशन इज दैट, और इस परिस्थिति में व्यंग्य यह है कि द स्टाफ ऑफ द पोस्ट ऑफिस, डाकघर का जो कर्मचारी वर्ग है, कंट्रीब्यूटेड टू हेल्प लेंचो, लेंचो की मदद करने में अपना योगदान दिया था, यानी डाकघर के कर्मचारी वर्ग ने लेंचो की मदद करने में अपना योगदान दिया था। येट दे वर ब्लेम्ड ऑफ थेफ्ट बाय नन अदर देन लेंचो हिमसेल्फ। येट दे वर ब्लेम्ड ऑफ थेफ्ट, यानी फिर भी उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, बाय नन अदर देन, किसी और के द्वारा नहीं, लेंचो हिमसेल्फ, लेंचो स्वयं के द्वारा उन पर चोरी का आरोप लगाया गया था। एनीबडी हु हेल्प्स समवन hopes at least to be thanked, but here the helpers themselves are blamed of theft or dishonesty. Anybody who helps someone, कोई भी जब किसी की मदद करता है, hopes at least to be thanked, एक धन्यवाद की आशा करता है, but here, लेकिन यहाँ पर the helpers themselves, मदद करने वाले स्वयं, लेकिन यहाँ पर मदद करने वालों पर स्वयं पर ही चोरी और बेईमानी का आरोप लगाया गया है। ऐसा घटित हुआ ही नहीं है, लेकिन लेंचो के द्वारा ऐसा माना गया है कि डाकघर का कर्मचारी वर्ग बेईमानों का समूह है जो कि उसके बचे हुए पैसे उन्होंने निकाल लिए होंगे, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। तो इस परिस्थिति में यही व्यंग्य है। क्वेश्चन नंबर 5 पर, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज, यू मे सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चंस। आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या वास्तविक संसार में लेंचो के जैसे लोग होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज, और आप उन्हें किस तरीके का व्यक्ति मानते हैं या आप उन्हें किस तरीके का व्यक्ति कहेंगे। यू मे सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स, और आप उचित शब्द चुन सकते हैं फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप इस बॉक्स में से उचित शब्द चुन सकते हैं। और शब्द दिए गए यहाँ पे ग्रीडी यानी लालची, नेटिव यानी सीधा साधा, स्टूपिड यानी मूर्ख, अनग्रेटफुल यानी कृतज्ञ, एहसान फरामोश, सेल्फिश यानी स्वार्थी, कॉमिकल यानी हास्यास्पद, लिसनिंग यानी निर्विवाद। तो आंसर इसका, यस दे आर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, हाँ वास्तविक संसार में लेंचो के जैसे लोग होते हैं। एक्चुअली लेंचो इज नेटिव एंड स्टूपिड, वास्तव में लेंचो सीधा साधा और मूर्ख है, बट नॉट कॉमिकल, लेकिन वह हास्यास्पद नहीं है। ही इज़ एन इनोसेंट पर्सन इग्नोरेंट ऑफ वर्ल्डली सेंसेस, वह भोला भाला व्यक्ति है जिसको दुनियादारी की समझ नहीं है। ही इज़ नाइदर ग्रीडी, वह लालची नहीं है, नॉर सेल्फिश, और ना ही स्वार्थी है। ही हैज़ अनक्वेश्चनिंग फैथ इन गॉड, और उसकी भगवान में निर्विवाद आस्था है। ही इज़ नॉट अनग्रेटफुल बिकॉज, और ना ही वो कृतज्ञ है, यानी कि ना ही वो एहसान फरामोश है, बिकॉज ही थैंक्स गॉड फॉर हिज हेल्प, क्योंकि वह भगवान की मदद के लिए उनको धन्यवाद करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्व्स, how are these conflict illustrated? There are 2 kinds of conflict in the story, इस कहानी में 2 तरीके का संघर्ष बताया गया है। द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, पहला जो संघर्ष है वो मानव और प्रकृति के बीच है।
एंड बिटवीन ह्यूमन सेल्वेज, और दूसरा जो है वो स्वयं मानवों के बीच में। हाउ आर दिस कॉन्फ्लिक्ट इलुस्ट्रेट, और इन संघर्षों को किस तरीके से समझाया गया है। तो आंसर है इसका, देयर आर टू कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। इस कहानी में दो तरीके का संघर्ष है। द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर, पहला जो संघर्ष है वो मानव और प्रकृति के बीच है। इन दिस कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमन बीइंग्स फाइंड देमसेल्व्स होपलेस बिफोर नेचर। इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, इस संघर्ष में ह्यूमन बीइंग्स फाइंड, मानव पाता है, देमसेल्व्स स्वयं को, होपलेस असहाय बिफोर नेचर प्रकृति के सामने। यानी कि पहले वाला जो संघर्ष है उसमें मानव प्रकृति के सामने अपने आप को असहाय महसूस करता है, असहाय पाता है। लेंचो हॉप्स फॉर गुड रेन, लेंचो को एक अच्छी बारिश की उम्मीद थी। बट हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयज ऑल हिज क्रॉप्स, बट हेल स्टॉर्म्स, लेकिन ओलावृष्टि ने डिस्ट्रॉयज नष्ट कर दिया ऑल हिज क्रॉप्स, उसकी पूरी फसल को, यानी ओलों ने उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया था। द सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्व्स, और दूसरा जो संघर्ष है वो स्वयं मानवों के बीच में। इट इज़ क्लियर बाय लेंचोज, और ये लेंचो के द्वारा स्पष्ट किया गया है। मिसट्रस्ट इन द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ऑनेस्टी एंड हेल्प, डाकघर के कर्मचारियों की ईमानदारी और उनकी मदद पर लेंचो के द्वारा अविश्वास करना। ही थिंक्स देम क्रुक्स, वह उनको बेईमानों का समूह समझता है। यानी कि दूसरा जो संघर्ष है वो मानवों के बीच ही है। डाकघर के कर्मचारी उसकी मदद करते हैं, लेकिन लेंचो स्वयं ही उनको बेईमानों का समूह समझता है। तो ये लेंचो के द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो इस तरीके से ये चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे, और क्लास 10th के ऑल सिलेबस को आसानी से समझने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।